सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। नाम पदारथ पाइए, नाम पदारथ पाइए, अचित बसे मन आए। सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। सतगुरु की सेवा सेवा सफल है जे को करे चित लाई। जे को करे चित लाई, जे को करे चित लाई। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी घर कर पाए। हर चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होती चली जाए, एक चीज आपके समझ में आने लग जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं उस मालिक से कि मेरे भाइयों का जन्म सफल हो जाए। मेरा एक भी भाई इन अधूरे गुरुओं के चक्कर में, इन काल के दूतों के चक्कर में ना उलझे। परमात्मा की दया से इतना विवेक पैदा हो जाए कि स्वयं ही निर्णय कर पाएं कि क्या अधूरा है और क्या पूरा है, कौन सा ज्ञान सत्य है और कौन सा असत्य है, कौन सा रास्ता असली है और कौन सा नकली है। ये सारा बोध स्वयं से ही होने लग जाए, तभी मैं समझूंगा कि मेरा सत्संग करना सफल हो गया है। अन्यथा कोई लाभ नहीं ये सत्संग सुनने से। अगर आप स्वयं में इतने मजबूत नहीं हो पा रहे हो कि सत्य और असत्य का निबेड़ा खुद से ना कर पाओ, तो मेरे भाई कोई लाभ नहीं होगा इस सत्संग सुनने से। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि एक बार नहीं, बार बार सत्संग को सुनो। हर सत्संग में सार छुपा है। जब तुम बार बार इसको सुनना शुरू करोगे तो अपने आप विवेक शक्ति जागने लग जाएगी, अपने आप बुद्धि दौड़ने लग जाएगी। सत्य असत्य का निर्णय करना स्वयं से आने लगेगा। जब विवेक जागेगा तब, और जब एक बार विवेक जाग गया फिर मेरे भाई तुम्हें उलझाने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई माई का लाल पैदा नहीं होगा। हर असत्य को तुम समझ जाओगे, हर असत्य को तुम डिनाई कर दोगे, उसको नकार दोगे जब सत्य बोध हो जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि बार बार इस सत्संग को सुनो ताकि पूर्ण विवेक जाग सके। तो मेरे भाइयों, आज का जो सत्संग है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा विवेक लगा के, पूरा मन लगा के इसको समझना है। एक एक शब्द में गुप्त राज छुपे हैं, गुप्त भेद छुपे हैं। पूरा विवेक लगाना है, पूरा विचार करना है और सत्य और असत्य का निर्णय करना है। तो आज की वाणी हम लेंगे गुरु ग्रंथ साहिब से। तो क्या कहती है वाणी?
सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितलाई। नाम पदार्थ पाइए, अचिंत बसै मन आई। तो वाणी कहती है कि सतगुरु की सेवा सफल है। कौन से सतगुरु की? यहां परमात्मा का जिक्र किया जा रहा है कि सतगुरु यानी परमात्मा की सेवा सफल है। जे को करे चितलाई, अगर कोई उसको सच्चे मन से करता है, पूरा मन लगा के करता है, तो सतगुरु की सेवा सदा सदा सफल है। लेकिन सतगुरु की सेवा कैसे करें? परमात्मा को तो देखा ही नहीं, परमात्मा को तो जाना ही नहीं, कैसे कर सकते हैं उसकी सेवा? तो आपको बताना चाहूंगा कि परमात्मा की सेवा केवल 2 प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले तो स्वयं भक्ति करो, भजन करो, मालिक की बंदगी करो। पहली सेवा तो ये है। और दूसरी सेवा है परमात्मा के नाम का प्रचार करो। जो रास्ता हमें संतों फकीरों ने बताया है, उस रास्ते का प्रचार करो। लोगों को भरम जाल से निकालो, उनको सत्य का रास्ता बताओ जो आपको सतगुरु के द्वारा प्राप्त हुआ है। उस परमात्मा की असीम कृपा हुई है तो आपको ये सत्य का रास्ता मिला है। अब जो आपको सत्य का रास्ता मिला है, ये आपने दूसरों को भी बताना है, तभी उस मालिक की सच्ची सेवा हो सकती है। जैसे बाबा नानक ने, जब उनको सत्य ज्ञान प्राप्त हो गया बेई नदी पे, जिंदा बाबा के रूप में जब परमात्मा उनको मिले, तब उन्होंने सब कुछ छोड़ के केवल जीवों के कल्याण के लिए कन्याकुमारी से लेके अरब देश तक प्रचार किया। प्रचार करने में उनको बहुत सी तकलीफें भी झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने प्रचार के लिए हर तकलीफ को मंजूर कर लिया, रब के भाने में रहना सीख लिया और तन मन धन अपने परमात्मा के प्रचार में लगा दिया। अब वो ही काम हमने करना है। हमने स्वयं भी जागना है और अपने सोते हुए भाइयों को भी जगाना है, क्योंकि समय आ चुका है मेरे भाइयों, समय आ चुका है। पूरे विश्व में सत्य का प्रचार होने का समय आ चुका है। अब बस हमने कमर कसके इस प्रचार में पूरा योगदान करना है और परमात्मा की असीम कृपा प्राप्त करनी है, क्योंकि सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चितलाई। जब भी कोई हंस परमात्मा के नाम का प्रचार करता है, उसके सत्य नाम का प्रचार करता है, उसकी सच्ची विधि का प्रचार करता है, तो परमात्मा की कृपा उस पे असीम होती है। इसी असीम कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें तन मन धन से परमात्मा के प्रचार में सेवा करनी चाहिए, उसके नाम का डंका बजाना चाहिए और असत्य का, झूठ का सर्वनाश कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक इस संसार में झूठा ज्ञान चलता रहेगा, ये जीव 84 में भटकता रहेगा। इस जीव को 84 से निकालने के लिए ही तो परमात्मा एक इंसान रूप में आता है बार बार, इसी जीव को 84 से निकालने के लिए। क्योंकि 84 से निकलने का एक ही रास्ता है मेरे भाई, वो है इंसान जन्म। अगर इस इंसान जन्म में हमने परमात्मा की बात पे विचार नहीं किया, उस मालिक की सच्ची शिक्षा को नहीं माना, तो वापिस हम उसी 84 लाख में चले जाएंगे और कोई हमारा सहाय नहीं होगा। फिर गर्भ में गोते खाएंगे, फिर गर्भ में चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पुकार करेंगे, हे मालिक हमें बचा लो। फिर पैर ऊपर सिर नीचे हो जाएगा, बार बार यही होता रहेगा। इसी से बचाने के लिए हमारी फरियाद सुन के वो परमात्मा इंसान रूप में आके, एक गुरु रूप में आके हमें ज्ञान समझाता है, हमें सत्य की बात बताता है।
इसी के लिए बुल्ले शाह जी ने कहा था, मौला आदमी बने आया। वो मालिक एक आदमी बन के आ गया हमें बचाने के लिए, हमें समझाने के लिए। और वो कौन है? वो सतगुरु कबीर साहब हैं, जो एक इंसान बन के आते हैं। असल में उनका स्वरूप शब्द गुरु है, वो शब्द हैं। क्योंकि गरीबदास जी भी वाणी में लिखते हैं कबीर साहब के लिए कि हम हैं शब्द शब्द हम आई, और हमसे भिन्न और कछु नहीं। मैं ही शब्द हूं, मैं ही शब्द गुरु हूं। शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। मैं शरीर नहीं हूं, मैं ही शब्द हूं, मैं ही शब्द गुरु हूं। तो आगे कहती है वाणी, नाम पदार्थ पाइए अचिंत बसे मनि आई। कि जब सत्य नाम का पदार्थ गुरु के द्वारा प्राप्त हो जाता है, भेद बता दिया जाता है। एक देही गुरु ही उस परमपिता परमात्मा का भेद बताता है। कौन सा देही गुरु? जिसको स्वयं परमात्मा ने चुना हो, जिस पर स्वयं परमात्मा की मोहर लगी हो। केवल वही उस सत्य नाम का प्रसाद अपने शिष्यों को दे सकता है। जिसको स्वयं कभी परमात्मा देही रूप में आके नहीं मिला, वो कभी भी अपने शिष्यों को सतनाम से नहीं जोड़ पाएगा। वो कोई ना कोई मंत्र पकड़ा देगा सतनाम के नाम पे। कोई उसको सोहंग बोल देगा, कोई ओम सोहंग बोल देगा, कोई वाहेगुरु कह देगा, कोई ओम सोहम सत कबीर कह देगा, या कोई 5 नाम दे देगा, कोई 3 नाम दे देगा। इन्हीं नामों में उलझा देंगे, इन्हीं नामों को सतनाम घोषित कर देंगे। लेकिन सतनाम क्या है वो कभी नहीं जान पाएगा। इसीलिए साहिब ने बोला, सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। सतनाम बताने वाला ही सतगुरु होता है। जो सतनाम नहीं बता पाए वो सतगुरु कहलाने लायक भी नहीं होता। वो केवल एक गुरु है जो आपको किन्हीं मंत्रों से जोड़ रहा है। कोई भी मंत्र जपवा रहा है, वो गुरु है, वो सतगुरु नहीं हो सकता। तो कहते हैं, नाम पदार्थ पाइया अचिंत बसे मनि आई। अब नाम पदार्थ को जब प्राप्त कर लेते हैं तो अचिंत, अब ये अचिंत क्या है? जब आप अनुराग सागर देखेंगे तो 16 पुत्रों में से एक पुत्र अचिंत भी है। क्या है ये अचिंत? क्या है ये 16 पुत्र? जैसे मैंने पहले समझाया था कि ये 16 पुत्र नहीं है भाई, ये 16 गुण हैं, और इन्हीं गुणों में से एक गुण है अचिंत। यानी कि अब कोई चिंता नहीं है, अब कोई चिंता नहीं है। इस शरीर को छोड़ के सदा सदा के लिए अपने निज घर में वास करना है, अपने परमात्मा के पास चले जाना है, अपने सत्य स्वरूप को प्राप्त करना है। उसी को अचिंत अवस्था बोला गया है। नाम पदार्थ पाया अचिंत बसे मनि आए। यानी अब कोई चिंता नहीं है, कभी भी मौत आए अब आपने सूरत को शब्द में लगा के रखना है और इस देह को छोड़ के सदा सदा के लिए अपने शब्द गुरु में लीन हो जाना है। यही मुक्ति है और कोई मुक्ति नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका अंत समय आ गया और आप अपने देही गुरु का ध्यान कर रहे हो। गुरु देही नहीं है मेरे भाइयों, नहीं है, शब्द गुरु है। देही गुरु तो केवल एक जरिया मात्र है। उस शब्द गुरु का लखाव करने के लिए, उस शब्द गुरु का भेद बताने के लिए, उसके साथ कैसे जुड़ा जाए ये विधि समझाने के लिए, आपको जो अनुभव हो रहे हैं वो सही है या गलत है ये बताने के लिए, आप गलत रास्ते पे चल पड़ते हो तो आपको सही रास्ते पे डालने के लिए, आपने परमात्मा के मार्ग पे कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं, कौन से नहीं करने हैं ये बताने के लिए,
एक देही गुरु का रोल है, इससे ज्यादा देही गुरु का कोई रोल नहीं है। अगर कोई ये सोच के बैठा है कि मेरा अंत समय आएगा और मेरा देही गुरु मुझे लेने आएगा, तो ये भरम जाल है मेरे भाई, भरम जाल है। इस आस को लगाना छोड़ दो, वरना दोबारा से किसी ना किसी मां के गर्भ में चले जाना पड़ेगा। बिल्कुल आस लगाना छोड़ दो कि कोई देही गुरु आपको बचाएगा। भाई बचाने वाला वो परम पिता परमात्मा है, वो शब्द गुरु है। उस शब्द गुरु से अरदास करो, वो हर जगह तुम्हारा सहाय है, वो तुम्हें कहीं भी नहीं अकेला छोड़ेगा। देही गुरु तो केवल और केवल उस शब्द गुरु से कैसे जुड़ोगे ये बता सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए बोला नाम पदार्थ पाया अचिंत बसे मन आई। अब वो गुण आ जाएगा आप में जिसको अचिंत कहते हैं, यानी अब कोई चिंता नहीं है। ये 3 लोग छोड़ने में आप सक्षम हो जाओगे। बार बार अभ्यास करोगे, आपको शब्द गुरु की प्रतीत होगी, शब्द गुरु का अनुभव होगा और आप हमेशा के लिए उस शब्द गुरु में लीन होने के लिए तत्पर हो जाओगे, तैयार हो जाओगे। जिसके लिए बोला अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचानी। यही अवस्था आपकी हो जाएगी, आप भी उस शब्द गुरु में मिलके एकाकार हो जाओगे। जिसके लिए साहिब ने बिल्कुल क्लियर कह दिया, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, आप एक ही हो जाओगे, सदा सदा के लिए एक हो जाओगे। तो आगे कहते हैं जन्म मरण दुख कटिए, हौ में ममता जाई, उत्तम पदवी पाइए, सच्चे रहे समाई। यानी जब वो नाम पदार्थ प्राप्त हो गया, वो अमृत नाम जो सदा सदा अमर अजर अखंड है, जब उसकी प्राप्ति हो गई तो जन्म मरण दुख कटई। ये जन्म मरण का जो रोग लगा था ये कट गया। हौ में ममता जाई, हौ में यानी अहंकार, ये देह अहंकार सदा के लिए खत्म हो जाएगा। तब आप ये भूल जाओगे कि आप एक आदमी हो या आप एक औरत हो। यही देह अहंकार है कि हाँ मैं एक आदमी हूं, हाँ मैं एक औरत हूं, यही देह अहंकार है। फिर आप इस देह से ऊपर उठ जाओगे और आप अपने आप को सुरत रूप में जानने लग जाओगे। और जब सत्य के साथ जुड़ जाओगे तो जन्म मरण का रोग सदा के लिए खत्म हो जाएगा। हौ में रोग खत्म हो जाएगा, ये ममता खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो भी ममता है वो शरीर से है। जब आप ही शरीर नहीं रहोगे तो आपका मोह कैसे रहेगा शरीरों से? क्योंकि नानक साहब ने बोला है मात पिता बंधन संसारा, ये सारा संसार ही बंधन है केवल शरीरों की वजह से। आप अपने आप को शरीर समझ रहे हो, इसलिए आप बंधन में हो, और आप बाकी संसार में जितने भी शरीर हैं उनको अपना समझ रहे हो, अपने जैसा समझ रहे हो। ये बंधन तब टूट जाता है जब आप ये जान जाते हो कि आप शरीर नहीं हो, आप एक जीवात्मा हो जो इस शरीर को चला रहा है और अपने स्वरूप को ना जानने के कारण अपने आप को शरीर मान के बैठ गया है। और जब तक आप अपने शरीर को अपना स्वरूप समझते रहोगे, यानी आप खुद को एक लड़का, एक आदमी, एक लड़की या एक औरत समझते रहोगे, आप कभी मुक्त नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। इसीलिए साहिब ने भी बोला है वेद पशु गुरु पशु, नारी पुरुष विचार, ते नर नरक को जाएंगे जब लग शशि दिनकार। वेद पशु गुरु पशु,
यानी जो लोग वेदों में या ग्रंथों में लिखी बातों को ही सत्य मानते हैं कि उसमें जो भी लिखा है वो सत्य ही है, जो ऐसा मानते हैं, विवेक नहीं लगाते हैं कि लिखी बात असत्य भी हो सकती है, उस पे पूरा विचार नहीं करते, उनको वेद पशु बोला गया। वेद पशु और गुरु पशु। गुरु पशु क्या मतलब होता है कि जैसे कई लोग कहते हैं मैंने तो जी गुरु बना लिया, अब वो चाहे सही है वो चाहे गलत है, अब मैं गुरु नहीं बदलूंगा। मेरा गुरु मुझे स्वर्ग ले जाएगा तब भी ठीक है, मुझे नरक ले जाएगा तब भी ठीक है। जो लोग ऐसे विचार के होते हैं उनको गुरु पशु बोला गया है। वेद पशु, गुरु पशु, नारी पुरुष विचार। जो लोग अपने आप को नारी और पुरुष में बदल देते हैं, भेद रखते हैं एक दूसरे से कि मैं एक आदमी हूं, वो एक औरत है, आदमी तो भक्ति कर सकता है, औरत भक्ति नहीं कर सकती, आदमी तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, औरत परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकती। जो ऐसी भावना रखते हैं उनके लिए भी बोला गया कि ते नरक को जाएंगे जब लग शशि दिनकार। जब तक ये दुनिया चल रही है, जब तक ये सूरज चांद धरती है, तब तक वो नरकों में ही सड़ेंगे, क्योंकि वो सत्य असत्य का निर्णय नहीं कर पाए, क्योंकि वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाए, इसीलिए बार बार जन्म मरण में आते रहेंगे। तो आगे क्या कहती है वाणी? उत्तम पदवी पाइए सच रहे समाई, नानक पूरब जिनको लिखिया तिना सतगुरु मिले आई। अब यहां पे उत्तम पदवी की बात की गई है। उत्तम पदवी यानी वो पदवी मिलेगी जो स्वयं परमात्मा की है, उसमें कोई भेद नहीं रह जाएगा। फिर एक पदवी और है बीच में जिसको हम कह देते हैं त्रिलोकीनाथ की पदवी, जिसमें शिव अवस्था की बात की जाती है, जिसमें आपको इस तीन लोक का मालिक तक बना दिया जाता है। आप स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो जाते हो। बहुत से ऋषि मुनियों को यह पदवी मिली है, वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, वो ब्रह्म स्वरूप हो गए, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हो पाए, क्योंकि शिव अवस्था से ऊपर भी एक अवस्था है जिसको पीव अवस्था कहते हैं। जब तक आप जीव से पीव नहीं हो जाते, जब तक आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। और उसी पीव अवस्था को उत्तम पदवी बोला गया है। सबसे नीचे की पदवी है जीव अवस्था, उससे ऊपर है शिव अवस्था। ये जितने भी त्रिपुटी में ध्यान लगाते हैं, हृदय में ध्यान लगाते हैं, नाभि में ध्यान लगाते हैं, जो भी देह के अंदर ध्यान लगाता है वो ब्रह्म अवस्था को प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो अवस्था मुक्ति अवस्था नहीं है। ब्रह्म से जीव, जीव से ब्रह्म, आज तक यही तो होता आया है। किसी भी ऋषि मुनि का ग्रंथ उठा के देखो, वो यही बात करते हैं, एको अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और उसके बाद फिर दोबारा सृष्टि बना के जीव अवस्था में आ जाते हैं। कोई भी ऋषि मुनि किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लो, यहां केवल कबीर साहब ने बताया कि जीव अवस्था से ऊपर ब्रह्म अवस्था है, ब्रह्म से ऊपर भी पार ब्रह्म अवस्था है। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया, इही मन बड़ा की जेही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। यानी जो लोग ब्रह्म को ही परमात्मा सिद्ध करने में लग जाते हैं, साहिब कहते हैं ब्रह्म बड़ा की जहां से आया। ये ब्रह्म अवस्था बड़ी है जिसने सृष्टि बना दी, या वो अवस्था बड़ी है जहां पर सृष्टि कभी नहीं बनती, मुक्त अवस्था। उसको जानो, अगर उसको जान लिया तो दोबारा सृष्टि में नहीं आओगे। ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन निर्माया। अरे वेदों से बड़ा वो है जिन्होंने वेद लिखे हैं,
जिन्होंने अपना अनुभव लिखा है, उसको जानो। किसने लिखे हैं? आत्मदेव ने लिखे हैं। उस आत्म स्वरूप को जानो। ये मन बड़ा कि जेहि मन माना, राम बड़ा कि राम ही जाना। ये मन बड़ा है जो भाग रहा है, जो वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, दुनियावी चीजों के पीछे भाग रहा है। ये मन बड़ा है या वो मन बड़ा है जो स्थिर हो चुका है, जिसको कोई विचलित नहीं कर पा रहा। राम बड़ा कि राम ही जाना। ये दो अक्षर जो हिंदी के अक्षर हैं, रा और मां, ये बड़े हैं या जिसने इसको लिखा है, जिसने इन 52 अक्षरों की खोज करके दो अक्षर को निकाल के राम नाम लिखा है, वो बड़ा है। विचार करना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी भगवानों के नाम हैं, जितने भी अल्लाह गॉड वाहे गुरु के नाम हैं, ये सब 52 अक्षरी नाम हैं, जिसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में भी बोला गया, 52 आखर लोक त्रय, सब कुछ नहीं माही। इस 3 लोक में जो कुछ भी दिख रहा है वो सब 52 में लिखा जा सकता है। ये आखर खिर जाएंगे, वो आखर इनमें नहीं। ये सब अक्षर एक दिन खिर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो अक्षर, वो आदि अक्षर इन 52 अक्षरों में नहीं है। उसको जानना है भेदी गुरु से। जब उसका भेद मिल जाता है तब रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। फिर 52 अक्षरों से पीछा छूट जाता है। 52 आखर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। ताही को सत सिमरन कहिए, सिमर सिमर नरोतरो पारा। उसका सिमरन करो जो 52 से परे है, जो कृत्रिम नाम नहीं है, जो असल नाम है। कृत्रिम नाम कथे तेरे जिहिबा, सत्य नाम तेरा परा पुरबला। वो तेरा सतनाम, वो परा पुरबला है। उसके जैसा महान कोई नहीं, केवल वही है जो साधना के योग्य है, जो प्रभु भक्ति के योग्य है। उसको छोड़ के जितने भी नाम हैं, ये सब 52 अक्षरों में आते हैं, मैन मेड हैं, इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। क्योंकि एक समय ऐसा था जब कोई अक्षर नहीं था इस दुनिया में। हर आदमी ऐसा जीवन जीता था जैसे जानवर जीते हैं। जैसे जानवर खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, ऐसे ही इंसान भी रहता था। धीरे 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 तरक्की करता हुआ अक्षरों की खोज कर बैठा, और उसके बाद अपने सारे भगवानों के नाम भी अक्षरों में ही डाल दिए। और उसके बाद इन्हीं अक्षरों का जाप करने लगा और सोचने लगा कि मुझे मुक्ति मिल जाएगी। यही 52 अक्षर उसके बंधन के कारण बन गए। इन्हीं 52 अक्षरों से डोरा टूटेगा तभी बात बनेगी मेरे भाई। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। उस सार शब्द में सदा सदा के लिए समा जाएगी ये सुरता, और हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। अरे सुरत समाए शब्द में, वाको काल न खाए। उसके बाद ये ब्रह्म के जाल से निकल जाएगी। दोबारा सृष्टि नहीं बनेगी, कभी नहीं बनेगी। इसीलिए वाणी कहती है, उत्तम पदवी पाइए, सच रहे समाई। उस सच में सदा के लिए समा जाओगे, कोई जुदा नहीं कर पाएगा। नानक पूरब जिनको लिखिया, तिन सतगुरु मिलिया आए। अब यहां बहुत गुप्त भेद है, इसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा। जितना विवेक है लगा दो और इसका निबेड़ा कर दो। बिल्कुल क्लियर लिखा है कि नानक पूरब जिनको लिखिया, यानी कि जिसके भागों में पहले लिख दिया गया है कि इसको परमात्मा मिलेगा, केवल उसी को परमात्मा आके मिलता है और उसी के द्वारा पंथ चलाया जाता है। उसी जीव के द्वारा परमात्मा का गुणगान गवाया जाता है।
पूरे संसार में प्रचार करवाया जाता है। जैसे नानक साहिब को मिले परमात्मा बेई नदी पे जिंदा बाबा के नाम से, दादू जी को मिले बूढ़ा बाबा के नाम से, गरीबदास जी को मिले सत्य कबीर के नाम से, मदन साहिब को मिले राधापति के नाम से, धर्मदास जी को मिले जिंदा कबीर के नाम से, और भी बहुत से संतों को अलग अलग नाम से मिले और उन्हीं के द्वारा पंथों की स्थापना की गई। उनको गुरु पद देके आगे शिष्य बनाने की आज्ञा दी गई और परमपिता परमात्मा से जोड़ने के लिए इन संतों को चुना गया। इसीलिए आज इनके नाम पे बड़े बड़े पंथ चल रहे हैं। इसी प्रकार जिस भी जीव को मालिक के नाम के प्रचार के लिए चुना जाता है, ये सब पहले से ही लिखा हुआ है उसकी किस्मत में, क्योंकि कोई भी जीव ऐसा कर्म नहीं कर सकता जिसका फल ये हो कि परमात्मा आके मिले। ऐसा कोई कर्म ही नहीं है। ये परमात्मा केवल दया करके मिलता है। वही इस जीव के भाग में लिख देता है कि भाई तुझे मैं मिलूंगा, अन्यथा परमात्मा किसी को नहीं मिलता। तो इसीलिए जो भी गुरु सत्य का प्रचार करता है, जिसको स्वयं परमात्मा ने आके दर्शन देके सत्य का भेद बताया हो, हमें उस गुरु के साथ जुड़ जाना चाहिए। उसके द्वारा हमारा भी कल्याण हो जाएगा, ना कि हमें इंतजार करना चाहिए कि कोई परमात्मा आके हमें मिलेगा। भाई परमात्मा तब मिलता है जब पंथ चलाना होता है। परमात्मा एक जीव को चुन के उसके द्वारा लाखों जीवों का कल्याण करता है, ना कि एक एक आदमी को आके मिलता है वो। इस गलतफहमी में नहीं रहना है भाई, नहीं तो ये अनमोल मनुष्य जन्म ऐसे ही बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि बहुत से मेरे भाई ये इंतजार कर रहे हैं कि हम किसी देही गुरु से नाम नहीं लेंगे, हमें तो सीधे परमात्मा आएगा बचाने। ये बिल्कुल वो कहानी हो जाती है जैसे एक बार एक आदमी डूब रहा था, उसने भगवान से अरदास किया, भगवान मुझे बचाओ, मैंने आपकी इतनी पूजा करी है, मुझे लेने आओ। इतने में एक कश्ती आती है, उसमें एक आदमी बैठा होता है और वो कहता है आजा भाई चढ़ जा, किश्ती पे चढ़ जा। वो कहता है नहीं, भगवान मुझे लेने आएंगे, मैं तुम्हारी किश्ती पे नहीं चढ़ना चाहता। वो दोबारा कहता है आजा भाई डूब जाएगा, पर वो आदमी नहीं चढ़ता। वो तीसरी बार कहता है, वो आदमी फिर भी नहीं चढ़ता, तो वो किश्ती लेके वापस चला जाता है। अब वो बंदा जब डूब जाता है और भगवान के पास पहुंचता है, तब भगवान को कहता है कि हे भगवान, मैंने आपकी इतनी भक्ति करी, इतनी पूजा करी, जब मेरा बुरा वक्त आया तो आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तो भगवान कहते हैं अरे भाई, तुझे बचाने के लिए ही तो मैंने वो आदमी भेजा था, लेकिन तू मौका चूक गया। इसी प्रकार हम भी मौका चूक जाएंगे अगर हम इस गलत फहमी में रहेंगे कि हर एक आदमी को परमात्मा अलग अलग आके नाम देता है। ऐसा नहीं होता है भाई, वरना धर्मदास जी को कभी ये ना कहते कि प्रथमे शिष्य होवन जो आई, ताको पान दियो तुम भाई। तुम बोला यहां पे कि तुम दोगे, मैं नहीं। जो भी इस सत्संग को सुन के आएगा उसको तुमने नाम देना है, लेकिन जिसको तुम नाम दे दोगे उसकी संभाल मैं करूंगा, क्योंकि तुम उसको अपना नाम नहीं मेरा नाम दोगे, और 52 अक्षरी नाम नहीं, सार नाम दोगे, सार शब्द लखाओगे। इसलिए मेरे भाइयों, समय रहते चेत जाओ, समय रहते जाग जाओ। एक बार समय निकल गया तो ये वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। इसीलिए बार बार समझा रहा हूं कि मेरे भाइयों जाग जाओ, होश कर लो, सत्य असत्य का निर्णय कर लो। एक बार अगर ये इंसान जन्म चला गया तो 1,84 में गोता खाना पड़ेगा। तो मेरे भाइयों पूरा विवेक लगाओ, पूरा विचार करो, सत्य सत्य का निर्णय करो। आपने स्वयं ही करना है, कोई आपकी मदद नहीं करने वाला।
दूसरों पे भरोसा करोगे भी तो केवल धोखा मिलेगा। अपनी विवेक शक्ति पे पूरा यकीन करो, इतना ज्यादा विवेकी हो जाओ कि कोई भ्रमित ना कर पाए आपको। तब समझना कि आपका इंसानी जन्म सफल हो जाएगा। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं और पूरी उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज समझ में आ रही है। तो अब मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।